हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद दिलीप। यानी फ्यूचर विद दिलीप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपको आपकी परीक्षाओं में कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम बिना देरी किए हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 22 दिसंबर। दोस्तों, आपको बता दें कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। आपको ये भी बता दें कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में 21 मार्च और ऑप्शन नंबर 2 में 23 सितंबर दिया गया है। आपको बता दें कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे कि जिससे कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको बता दें कि में भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी, उपभोक्ता भी है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डांग घाटी। दोस्तों, डांग घाटी की अगर बात करें तो ये घाटी दोस्तों नेपाल के तराई क्षेत्रों में मिलती है पड़ती है। दोस्तों, डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी होगी। दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फिलीपींस और वियतनाम। दोस्तों, फिलीपींस और वियतनाम भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। इक्वाडोर, कोलंबिया, युगांडा, सोमालिया, मालदीव और इंडोनेशिया, ये सारे के सारे देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश स्थित हैं, जिसमें फिलीपींस और ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका, फिलीपींस और वियतनाम जो भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा भित्ति तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोरल सागर। दोस्तों, कोरल सागर जो ऑस्ट्रेलिया के पास भी पड़ेगा, प्रशांत महासागर में, वहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है। दोस्तों, अगर हम बात करें सेल्टिक सागर की तो ये अटलांटिक महासागर में पड़ेगा। अगर हम बात करें ब्यूफोर्ट सागर की तो ये आर्कटिक सागर में पड़ता है। और अगर बात करें कैस्पियन सागर की तो ये दोस्तों यूरेशिया में पड़ेगा। जैसे जहाँ यूरोप और एशिया की सीमाएं मिलती हैं, वहीं पे कैस्पियन सागर पड़ता है। आपको बता दें कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम कैस्पियन सागर है। आपको ये भी बता दें कि कैस्पियन सागर से कुल 5 देश सीमा साझा करते हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया और तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों, ये 5 देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारा क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोरल सागर। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका देश में पड़ता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं?
यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों की तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्राज़ील। दोस्तों, आपको बता दें, ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर बात करें भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक होगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कजाकिस्तान। यानी दोस्तों, पूरे विश्व के 40% यूरेनियम का उत्पादन यानी अकेले कजाकिस्तान करता है, और दूसरे नंबर पर कनाडा। दोस्तों, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, जिसमें यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, देश है। दोस्तों, याद रखना, यूरेनियम सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में, दूसरे नंबर पे कनाडा में और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, क्षोभ मंडल। दोस्तों, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो क्षोभ मंडल में दोस्तों सभी तरह के बादल पाए जाते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1, समताप मंडल की, समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शुक्र ग्रह। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। यानी कि बाद बाकी जो 6 ग्रह हैं उनके पास उपग्रह हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह के हैं, उनकी संख्या 82 है, और बृहस्पति ग्रह के पास 79 उपग्रह हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है, और सॉरी दोस्तों, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें लाल ग्रह की, तो वो ग्रह कौन सा होगा? मंगल। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कि ओर घूमती है। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूरब, ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम से पूरब। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। अगर हम बात करें जो विपरीत दिशा में ग्रह घूमते हैं, जिसमें शुक्र और अरुण का नाम आएगा, ये पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। कौन से? शुक्र और अरुण। तो दोस्तों, ये विपरीत दिशा में घूमते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। तो दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एशिया महाद्वीप। दोस्तों, टिन के उत्पादन में एशिया नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एंथ्रासाइट। दोस्तों, कोयले की चार प्रकार होते हैं। जैसे नंबर 1 पे एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, दूसरे नंबर पर बिटुमिनस होता है, और तीसरे नंबर पर लिग्नाइट। दोस्तों, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, ये कोयले की प्रकार नहीं है। तो लिग्नाइट तीसरे नंबर पे लिग्नाइट होगा, और 4 नंबर पे पीट कोयला होता है। तो दोस्तों, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला जो होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे
गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्र, यानी शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। सॉरी दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत कटिबंध क्षेत्र निकट है, यानी शीत कटिबंध क्षेत्र निकट स्थित है, यानी निकट स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवों के, यानी ऑप्शन नंबर 1 ध्रुव। यानी शीत कटिबंध जो क्षेत्र है वो ध्रुवों के निकट होगा, ना कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भूमध्य सूर्य जो है कर्क रेखा और भूमध्य मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच ही घूमता है, भूमध्य रेखा या इनके बीच में ही रहता है सूर्य। और शीत यानी सर्दी वहाँ पड़ेगी जहाँ ध्रुव होते हैं, तो शीत कटिबंध ध्रुवों से संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितने किलोमीटर का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 111 किलोमीटर। दोस्तों एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने में 111 किलोमीटर की दूरी चली जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा 111 किलोमीटर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदृश्य रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मध्याह्न, यानी मध्याह्न रेखा होती है, मध्याह्न रेखा या देशांतर रेखा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर मध्याह्न रेखा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनविच के देशांतर को बढ़ाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच नामक स्थान से गुजारा गया है और उसी का नाम ग्रीनविच टाइमलाइन है, जो समय रेखा है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी, यानी गोदावरी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आपको बता दें कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कृष्णा नदी को भी दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा को नहीं, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, और कृष्णा दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी हुई भारतीय प्रायद्वीप की दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जैसे इसमें पहला पॉइंट है कृष्णा और भीमा, यानी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, और वैसे ही चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, वेन गंगा गंगा की सहायक नदी है। नहीं दोस्तों, यही जो है गलत है, यानी वेन गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इस तरीके से हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी केवल 3, यानी इसमें गलत कौन सा है? वेन गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह प्राकृतिक ग्रहों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति दूसरे नंबर पे उपग्रहों की संख्या में है। इससे जो नंबर 1 पे है वो शनि, जो इसमें इस मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 बृहस्पति। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्र ग्रह का वातावरण घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, तो ये किसकी वजह से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में उच्चतम लिंगानुपात है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। आपको बता दें उच्चतम लिंगानुपात दोस्तों केरल में है, बट केरल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हमारे हमारे ऑप्शनों के अनुसार यहाँ पे तमिलनाडु सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हिस्से में होता है? तो
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 गेहूँ। गेहूँ उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा हिस्से पे होता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 चीन। यानी चीन कोयले के उत्पादन में नंबर 1 पर है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयना बांध यानी में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। यानी कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है, जो महाराष्ट्र में है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 16.16%। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का पूरे भारत की जनसंख्या में 16.16% है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है, जो कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पवन को डॉक्टर के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 स्थलीय और समुद्री हवाएं। दोस्तों इन हवाओं को डॉक्टर के रूप में जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन अब समाप्त होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों अब हम कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नई सीरीज़ में। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।